वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु। देखिए कल ज्योतिया है, हम ज्योतिया का 8 कहानी आप लोग को भेज दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा और यूट्यूब पर रहेगा, हर साल आप लगा के आप लोग सुन लीजिएगा क्योंकि खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए आज हम डाल रहे हैं। तो पहले तो देखिए कोई कथा में पूजा पाठ में गणेश जी का कथा जरूर सुनना चाहिए। गणेश जी का सुनने के बाद कोई कथा पूजा पाठ करे तो विघ्न नहीं आता, भगवान अच्छे से पूरा करते हैं। तो छोटा छोटा हम डाल रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा नहीं डालेंगे क्योंकि लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग सुनिए। देखिए गणेश जी का है कि एक दिन माता सीता जी कमरे में बैठ के श्रृंगार कर रही थी, तो हनुमान जी गणेश जी आए, सोचे कि कह रहे थे कि माता जी ये क्या कर रही हैं, तो क्यों सिंदूर लगा रहे हैं, खैर सिंदूर लगा रहे हैं तुम्हारे पिताजी का आयु बढ़ेगा। तो अब वो हनुमान जी गणेश जी सोचे कि थोड़ा सा अगर माता जी सिंदूर लगा रही हैं पिताजी का आयु बढ़ेगा, तो हम अगर पूरा लगा लेंगे तो पिताजी एकदम अजर अमर हो जाएंगे। अब हनुमान जी गणेश जी गए सिंदूर के पहाड़ पर, पूरा नीचे से ऊपर तक सिंदूर पोत के आगे माता पिता भोलेनाथ के ऊपर सामने खड़े हो गए। तो जब खड़े हो गए तो कही तुम लोग क्या किया, तो कहें कि वो रामचंद्र जी भी थे, तो रामचंद्र जी कहें कि क्या कर रहे हो, कहें कि जब थोड़ा सा माता जी सिंदूर लगाती हैं तो आप लोग का आयु बढ़ता है, तो हम लोग तो पूरा पोत लिए हैं कि आप लोग अजर अमर हो जाए भोलेनाथ रामचंद्र जी। तो अब वो हनुमान जी भोलेनाथ और रामचंद्र जी दोनों जने देख के खुश हुए, हंसने लगे, कहे कि जाओ तुम हम लोग के लिए इतना सिंदूर लगाए हो, तो जो गणेश जी का पूजा करेगा सिंदूर लगाएगा उसको रिद्धि सिद्धि धन मिलेगा, जो हनुमान जी का पूजा करेगा उसको बल विद्या बुद्धि ज्ञान मिलेगा। इसीलिए जो हनुमान जी का गणेश जी का पूजा करता है उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, इसीलिए हनुमान जी को गणेश जी को सिंदूर लगती है। तो जो सिंदूर से पूजा करते हैं उसके सारे विघ्न दूर। बोलो गणेश हनुमान जी की जय। अब देखिए अब पहला कथा है क्योंकि तो गणेश जी का कहना ही है। अब पहला था कि एक नर्मदा नदी के तट पर एक गांव था, वहाँ जो है एक पेड़ वहाँ था, पाकड़ का पेड़ था, तो उस पर एक चील एक सियार थी। तो वहाँ सारे औरतें थरिया में थाली में सजा सजा के जुतिया का पूजा करने के लिए आ रही थी, सब आ रही थी। तो वो सब देख रही थी क्या बात है, आज इतना भीड़ क्यों लग रहा है, सारे औरतें इतना श्रृंगार पटार करके थाली में सजा बजा के क्यों ला रही हैं। तो अब दोनों देख रहे थे तो कहा चलो सखी, दोनों बहुत मित्र सहेली थे, कहा चलो सहेली चील थी सियार थी, हम लोग भी जुतिया का व्रत करेंगे। तो चील कही तुम कर पाओगे, कहा हाँ क्यों नहीं कर पाएंगे। अच्छा अब चील सियारिन दोनों जनी बढ़ती थी, जब बढ़ती थी तो उसी समय बहुत आंधी पानी तूफान आया, तो कोई गांव का एक आदमी था वहाँ मर गया। अब क्या हुआ कि उसका शरीर वहाँ पड़ा था, चील तो अपने को बर्दाश्त कर ली, सियारिन जो थी उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, आधी रात हुआ तो उसके मुंह से पानी आने लगा, जाके मांस को अपन खाने लगी, हड्डी लिया के कतर कतर खा रही थी। तो चील पूछी दीदी बहन तुम क्या कर रही हो, तो कहे इसी तरह दांत कटका रहा है, व्रत है ना, कुछ खाए पिए नहीं से झूठ बोली और वो अपना व्रत खंडित कर दी मांस खा के। अब दूसरे जन्म में दोनों चील सियारिन जो मर गई, अब मरने के बाद जो चील थी वो अच्छे से व्रत की है, पारण की, और मरने के बाद दोनों सगे बहन पैदा हुई। तो एक दोनों जब बहन पैदा हुई तो एक राजा के घर शादी हो गया, एक मंत्री के घर शादी हो गया। जो छोटी बहन थी जो चील थी उसको 7 बेटे बेटा हुआ, जो सियारिन थी उसको जो है जो पापुली नाम की थी उसको जितनी बच्चे होते थे सब मर जाते थे, उसके सारे बच्चे मर जाते थे। अब वो सोची कि मेरे बच्चे तो होते हैं मर जाते हैं, आए हमारी बहन का बच्चे 7 थे हुए, सातों पे जिंदा हैं। अब उसके मन में ईर्षा द्वेष आ गया। अब वो अपने राजा से कहे कि भाई, राजा का पत्नी थी, राजा से कहे कि हम सातों बच्चों को मरवा के और उसका मूड़ी काट के उसके पास भेज दो। अब थाली में सजा सजा के सातों का मूड़ी कटवा के भेज दी। अब भेजने के बाद वो तो अच्छी तरह से चील रही थी, तभी व्रत अच्छे से की थी, और जब उसकी बहन छोटी थी तब से अच्छे से जुतिया का व्रत करने लगी। तो जुतिया माता सारे बच्चों को उसको जिंदा कर दिया, वो जो मूड़ी फेंटी थी उस फल फूल मीठा उठा सब बन गए। देखी तो कहीं मेरी बहन इतना मीठा फल फूल भेजे हैं, उसके सातों बेटे उधर से घूम के आ रहे थे। उसकी बहन को देखते हुए बेहोश हो गई, कही क्या बात है, इतना कुछ किए इसके बच्चे मरे नहीं। तब वो उसको याद धराई, तुम अगले जन्म में सियारिन थी, तुमने व्रत को खंडित कर दी थी, मांस खा ली थी, इसीलिए तुम्हारे बच्चे इस जन्म में मर रहे हैं। हम तो अच्छे से व्रत किए, मेरे सारे बच्चे जिंदा हैं, वही तुम हो यहाँ मैं।
तो कहे कि अब हम कैसे क्या करें कि हमारे भी बच्चे हो जाएँ। कहा तुम भी अच्छे से जिउतिया माता का व्रत करो, कथा सुनो और निष्ठा से, और कोई खंडित मत करना, फिर माताजी सुनोगी, तुम्हारा गोद भी भरेंगी। तो फिर दूसरे साल जिउतिया का व्रत आया, वो भी व्रत उसकी बहन भी व्रत की। अब व्रत करने के बाद पारण की, अब व्रत माताजी को सौंप दी। उससे 1 साल बाद उसको भी लड़का हुआ, अपना खूब धूम-धड़क्के से जिउतिया का व्रत मनाने लगी। तो जैसे उसका दिन लौटे सब कर जो जिउतिया का व्रत करते हैं उसको, उस पर माताजी अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। जैसे उसका दिन लौटे सब कर बोलो, उसको सुनने वाले की जय, सुनाने तो पहला कहानी थी। दूसरा था एक गरुड़ थे। गरुड़ हर जगह जाते थे और सांप के जितने बच्चे थे सबको मार देते थे, काट देते थे। अब सब बड़ी चिंता में पड़ गए कि हमारे सारे बच्चे मर जा रहे हैं, क्या होगा। तो वो सब जितने उसकी माँ थी सब जिउतिया का व्रत करती थी, भगवान से मनाती थी कि हे भगवान, हे गरुड़ देव, हमारे बच्चे को भी रक्षा करिए। तो जब उसके बच्चे मारे तो जो जिउतिया भगवान थे वो वहाँ पहुँच आए। कहें कि उसकी माँ जो है जिउतिया का व्रत कर रही है और तुम उसके बच्चों को मार रहे हो, उसके बच्चों को हम मारने नहीं देंगे, क्योंकि जो मेरा व्रत करेगा उसके बच्चों को कभी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। वो अपना क्या किए कि वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद आकाश में गए, वहाँ देख रहे थे सारे बच्चे जिउतिया का व्रत कर रहे हैं, उसकी माँ व्रत कर रही हैं और सारे बच्चे को मारने के लिए गया। उसके बाद दोनों से झगड़ा लड़ाई होने लगी और गरुड़ को फिर क्षमा मांगने लगे कि हे गरुड़ भगवान, उसके बच्चे को वापस कर दिए, नहीं तो कोई जिउतिया का व्रत नहीं करेगा। जिउतिया के दिन अगर कोई के बच्चे को ऐसा हो जाएगा तो वो क्षमा कर दिए, उसके बच्चे जिंदा हो गए। इसीलिए गरुड़ देव का जो पूजा हवन करता है उसके बच्चे जीवित रहते हैं, गरुड़ स्वयं उसका रक्षा करते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। दूसरी कथा थी। तीसरी सुनिए कि एक 2 बहन थी, एक दुखिया थी, सुखिया थी। दोनों दुखिया जैसे नाम था वो दुखिया थी, सुखिया जैसे नाम था वो सुखिया थी। अब दुखिया जो है सुखिया के घर काम करने जाती थी, बर्तन झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करती थी। करते 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 एक दिन क्या हुआ, जिउतिया का व्रत आया। जिउतिया का व्रत आया तो उसने कहने लगी कि माँ, अरे बहन, न उसको खाना वाना कुछ नहीं, खुद्दी का चावल देती थी और वो जो उसका साग था लकड़ी का वही देती थी। अब वो बेचारी क्या करे, वही लिया के अपना रात को बनाती थी, थोड़ा थोड़ा सबको खिला देती थी, क्योंकि बहुत गरीब थी, उसके घर में खाने को नहीं। लेकिन जिउतिया का व्रत करके रात को सो गई। रात को सो गई तो एक बूढ़ा माता उसके घर में आई, तो कहा कि अरे बेटी, हमको भूख लगा, कुछ खाने को दे दो। इसलिए वो कहते हैं कि रात को किचन में कुछ न कुछ रखना चाहिए। तो वो कही कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, खुद्दी का चावल है और करीमों का साग है। कहा ठीक है, जो दे दोगी वही हम खा लेंगे। खाना खिलाई तो कहे कि फिर हमारे पास हमको पोटी लगा। कहें कर लीजिए, हम सवेरे साफ कर देंगे। कहें छेड़ी की लेड़ी, कहें नहीं लेड़ी ये कर दीजिए। अब गई कर में कमरा में कोने गई, कहें पोछे कहाँ, कहें मेरे माथे में पोछ लीजिए। कहें हाथ कहाँ धो, कहें मेरे आंचल में पोछ दिए। अब वो सवेरे देखी तो माता जी गायब हो गई। सोना चांदी हीरा मोती से उनका घर भर गया, उनके मांग सोने से चमकने लगा और आंचल जो है उनको भी हीरा पीतम्बर से हो गया। अब ऐसे जब हो गया तो अपनी बहन के घर अपने बच्चों को भेजी तराजू मांगने के। कहा तराजू क्यों मांग रही है दुखिया, उसके पास तो कभी कुछ नहीं था। तो देखे कि उस दिन कुछ उसको दी नहीं थी, बेचारी रात भर रोते रोते सो गई। तो माता जी तो देखबे करेंगे, आके उनकी पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगता था। तो उसके नीचे जो है गोंद लगा दी थी। तो देखी सच्चो सोना तौल रही है। तो कहा तो हाँ आई दौड़ी दौड़ी, कहा तुम्हारे पास इतना सोना हीरा मोती कहाँ से आया। तो कुल अपना खिस्सा वो बता दी, क्योंकि निर्छल थी, उसके मन में कोई पाप नहीं था। अब वो यही काम कि दूसरे साल कब जिउतिया आवे, कब जिउतिया आवे, कब हम यही तरह करें। अब वो भी जैसे वो की थी वैसे अपनों की। माता जी आई और जैसे जैसे बताई थी वैसे वैसे किए, और वैसा करीमों का साग, खुद्दी का चावल बनाए। कहें कहाँ पोटी करें, कहीं जाके कर दीजिए। उनके घर में पूरा कमरे में हर जगह नरक नरक बदबू करने लगा। सवेरे दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के पास आई, कहा तुमसे झूठ क्यों बोली। कम झूठ नहीं बोले हैं बहन, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तो तुमको पता था कि माता जी आएंगे तो तुम बढ़िया सा विधिवत भोजन बनाती खिलाती और तुम्हारे घर आती खुश होकर तुमको आशीर्वाद देती। तुम तो नकल मार के की थी। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारा खुद्दी लाए थे, मजबूरी में बनाए थे, और तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए तुम खुद्दी का बनाई थी। तो माता जी का तुमसे खुश होंगे और तुम किसी का देखी देखा नहीं करना चाहिए। अरे जिस अपने कर्मानुसार भगवान जिसको जौन देते हैं वही करता है। अब किसी कोई राजा है तो राजा का हम बरोबरी कैसे कर सकते हैं। तो तुम्हारे करने का फल तुमको मिला, हमारे करने का फल हमको मिला। हम तो भाई हमारे पास सचमुच कुछ नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, और उसके बावजूद तुम हमको देख के कह दी कि नहीं उसी तरह की
इसलिए माता जी तुमसे नाराज हो, तुम्हारा सारा धन दौलत उसका सब नष्ट हो गया। और अपने बहन छोटी बहन से कही तुम्हारे घर आके काम कर दिया करो, झाड़ू पोछा कर दिया। उसका दिन लौट आया तो उसको बुलाने लगी, उस एकदम गरीब हो गई। तो उसके पास तो सब कुछ था, देखी देखा ऐसा की थी, इसीलिए गरीब हो गई। तो इसीलिए कभी देखी देखा किसी को नहीं करना चाहिए, न किसी का बुराई। जो भगवान दिए उसमें खुश रहना चाहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब ये हो गया तीसरी कथा। चौथी कथा सुनिए कि एक गांव में एक देवरानी जेठानी थी। देवरानी जो है मन लगा के अपन जुतिया माता का पूजा वूजा करती थी। जेठानी जो है उसको अहंकार घमंड था, कभी जुतिया माता का पूजा वूजा नहीं करती थी। तो एक गांव में गई तो कहें आप सारे औरतें गंगा के किनारे पोखरा के किनारे पूजा कर रहे थे, गोट बना बना के कहानी कथा कर रहे थे। तो कहें कि आप लोग किस चीज़ का पूजा कर रहे हैं? कहें हम पूजा कर रहे हैं जुतिया माता। कहें जुतिया माता क्या होता है? कहें कि जो जुतिया का व्रत करता है उसके सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं, उसके घर में कभी दुख नहीं आता। तो कहें कि ये कैसे किया जाता है? कहें कि ये तो कुआर के अष्टमी को किया जाता है। निराजल दिन भर रात भर व्रत रहती हैं और सवेरे पारण करती हैं। इसका जो कथा कहानी कहता है सुनता है उसको माता पूरा करती है। तो कहें ठीक है। अब वो अपन जुतिया का व्रत की और जुतिया का व्रत करने के बाद दूसरे दिन पारण की। पारण करने के बाद ब्राह्मण भोजन किया, मातृ नवमी मनाई। तो उसके घर में सब कुछ हो गया। जेठानी जो है वो अहंकार घमंड अपने खाली फैशन में रहती थी, कभी कुछ करती नहीं थी। तो उस पर माता रानी रुष्ट हो गई। उसके धीरे 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 उसका बेटा था वो भी मर गया, उसके घर में कुछ नहीं था। अब रोने लगी, आके रोने लगी अपनी देवरानी के पास कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि ताकि हमारे घर में भी सुख शांति समृद्धि सब हो जाता है। तुम्हारे घर में कैसे होगा? तुमको तो खाली अहंकार रहता है, कभी तुम भगवान को मानती नहीं हो। दूसरे साथ जुतिया का व्रत आया वो भी की और मन लगाए थे कि क्योंकि दुखी हो गई थी तो मन लगाए थे कि माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगी, हे माता रानी क्षमा कर दीजिए, हमारे घर में भी संतान दीजिए, हमारे घर में धन दौलत वापस कर दीजिए। हम आपका मन लगा के जुतिया का व्रत करेंगे। माता रानी ने उसके ऊपर भी कृपा की, उसके घर में सभी सुख समृद्धि धन हो गया। माता जी उसके घर में सब कुछ भर दी। अब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। देखिए छोटे छोटे कथा हम आप लोग को डाल रहे हैं कि आप लोग सुन भी लीजिए और कथा कहानी सुन भी लीजिए और कथा भी हो जाएगा। अब ये था चौथा। अब पाँचवा कथा सुनिए। अब पाँचवा में क्या है कि एक राजा थे, उनके राजा थे, उनके एक लड़का था। वो लड़का उनके आशीर्वाद श्राप मिला था कि तुम्हारा लड़का जब 12 साल का होगा हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। राजा का लड़का 12 साल का ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद अब ढिढोरा पीछे सब लोग कहने लगे कि राजा अब दाह संस्कार कराने के पहले तुम अपने लड़के का शादी का, हम हमारे मृतक लड़के से कौन शादी करेगा? तो एक गरीब ब्राह्मण था, वो कहा कि ठीक है, हम जो हमारी लड़की सौतेली माँ आई उसको खाना पीना नहीं देती है, उसी से कर देंगे। अब वो अपना उसी से उसका शादी कर दी। जब करने के बाद वो रोने लगी, मेरे पति हैं मेरे पति हैं, सब ले गए मन के वहाँ सुता दिए, कहा रात भर छोड़ दीजिए, अब सवेरे उसको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। ले गए वहाँ गंगा के किनारे को सुता दिया और सब चले आए। अब रात को शंकर पार्वती जी आए 12 बजा। तो कहें अकेले ही लड़की गंगा के किनारे क्यों अकेले पड़ी है? दौड़ के आई, कहें बेटी तुम यहाँ अकेले, कहीं इनसे हमारा शादी हुआ उठ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या इनको हो गया। वो छोटी सी बच्ची थी 10 साल की, उसको क्या पता था? वो तो गरीब ब्राह्मण था, सौतेली माँ उसको बहुत डांटती थी, इसे शादी कर दी थी। अब पार्वती माता को दया आ गई उस लड़की को देख के, किससे तुम्हारा शादी का? बेटा तुम्हारी माँ बहुत साल तक जुतिया का व्रत की थी, वो व्रत अपने पति को दे दो। कहें माँ हमको तो पता भी नहीं है कि कौन मेरी माँ व्रत करती थी। तो कहें कि तुम्हारे माँ जब जुतिया आता था तो हर साल निराजल करके भर्ती करती, तो पुण्य बहुत इकट्ठा हो गया है। वही संकल्प बोल के अपने पति को दे, तुम्हारे पति जिंदा हो जाएंगे। माता जी बताएंगे, गंगा जल हाथ में ली और संकल्प दिलवाई कि कुआर महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तीर्थों नाम हम व्रत थे, हमारे जितने व्रत का पुण्य मेरे माँ का मेरे पति को संकल्प देते ही उसके पति जिंदा हो गए। जब जिंदा हो गए तो आपस में सब बातचीत करते, तुम कौन थे, तुम कौन हो? कहे हम तुम्हारे हमारी पत्नी हो। अच्छा, जब बातचीत करने लगे तो सब पूरे गांव भर सोचे कि चलिए दाह संस्कार करें। दाह संस्कार करने आए तो देखा आपस में बात। अब ढोल बाजा दूर से अपने बेटा को लेके आए, अपने बहू को लेकर। बहू कैसा हुआ? कहें रात भर वहाँ बैठे थे, राती को शंकर पार्वती जी आए हैं और कहें अपने माँ का पुण्य दे दीजिए, तुम्हारे पति जिंदा हो जाएगा। अपने माँ का पुण्य दिए, मेरे पति जिंदा हो गए। अब राजा ढिढोरा पिटवा दिए, जो जुतिया का व्रत करेगा उसके घर में सुख शांति, उसके मरे हुए बेटे वापस हो जाएंगे, उसके घर में सब सुख भर जाएगा। और उसके बेटे वापस हो गए, सारे ढिढोरा पटवा दिए। जुतिया का व्रत पूरे गांव भर मिल के किया। जैसे राजा का बेटा वापस हुआ, उससे भगवान जुतिया वाले करने वाले को सबका बेटा वापस हो, सबका मांग का सिंदूर भरल है।
कभी कोई दुखी न हो। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अभी हो गया 5वां कथा। अब 6वां कथा सुनिए कि एक गांव में एक ननद भौजाई थी। ननद जो है उस ननद एक ही ननद थी। एक खेत में गई तो कहें कि चलिए ननद जी खेते में कुछ अनाज पानी देख के आ गई। नहीं खेते में तो ननद खेते में बैठ गई, तुम यहाँ बैठो, हम अपना काम कर रहे हैं। और वो ऐसे काटते काटते बिल खोदने लगे। वहाँ से सांप बहुत ज़्यादा बच्चा निकल गए। तो वो सोच रही कितना सांप का बच्चा, कहाँ से डरा के भाग गई। अब सांप आया तो देखा तो उसके बच्चे कई थे मर गए। तो दौड़ाई काटने के लिए। उसकी भाभी आई, कहें क्षमा कर दीजिए नाग देवी माता, हमारे ननद को क्षमा कर, एकलौती ननद हैं, तो कहें इसके बदले में तुमको कर्ज चुकाना पड़ेगा। कहें जो तुम मांगोगी वो हम दे देंगे। कहें अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब भौजाई गई, जुतिया का व्रत आया, कर रही थी, जुतिया का व्रत करने लगी, अपने सास से सारी किस्सा बता दी। तो कही माँ हमको कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो कहें जुतिया माता तुम्हारा रक्षा करेंगे बेटी, तुम अपने ननद के भलाई के लिए ऐसा की हो। ननद का शादी ब्याह होगा, ससुराल चली गई। अब जो जुतिया का व्रत उसकी भाभी की, उसी समय भाभी के जब बच्चे होने लगे तो नागिन आती थी, 2-3-4 बच्चे इसे उठा ले गई। और जब 5वां बच्चा पेट में आया तो उसकी सास जो है घर से निकाल दी कि तुम बच्चा पैदा करके ख़त्म कर दे, तुम यहाँ से जाओ। अपने मैके गई। उसकी माँ कहे बेटा चिंता मत करो। जुतिया का व्रत की और हड़िया में दूध, लावा, बतासा, चना हड़िया में सब कुछ रख दी थी। आई सब खा ली। खाने के बाद जुतिया का जब पूरा व्रत हुआ, पानी पी पारण की, उसके बच्चे पैदा हुए, जिंदा हो गए। सारे बच्चे वापस कर दी, वरदान मांगी तो नाग देवी सब उसके बच्चे दे दिए। कहें कि तो सारे बच्चे अपने घर लेके आए। कहें तुम्हारे बच्चे सब मिलकर, कहें जुतिया माता हमारे बच्चे को लौटा दी। कहें जो जुतिया का व्रत करे, जितिया का व्रत करेगा, उसके सारे बच्चे वापस हो जाएं, कभी उसके घर में दुख नहीं होगा और उसके घर में सुख शांति होगा। तो इसीलिए मन लगा के जो अच्छे से करते हैं उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। कथा सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। ये है 6वां कथा। अब देखिए 7वां कथा देखिए कि क्या है कि एक गांव में एक बहन के 7 भाई थे और एक ही बहन थी और उसका नाम रख दिए सोनचिरैया। अब सोनचिरैया को दूध लावा खाती थी और घर घर में गांव में घूमने लगती थी और खाती पीती थी, खेलती थी। तो कहें कि सोनचिरैया को 7 भाई बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। तो कहें कि तुम सोनचिरैया को बहुत मानते थे, प्यार करते थे। तो कहते थे कि तुम दूध लावा खाना और घर में खेलना और तुमको कोई तंग नहीं करेगा। एक बार 7 भाई बाहर कमाने के लिए गए तो अब उसको 6 भाभी मिल के उसको कष्ट देने लगी। छोटी भाई उसको कष्ट नहीं देती, उसको कम्बल दे दी कचारने के लिए, उसको धान दे दी कि जाओ बिना मूसर से या ओखरी से कूट के लाओ। अब वो धान कूटने जंगल में गई, जंगल में कूटने लगी तो उसमें सारे धान को रोने लगी बैठ के। तो सारी चिड़िया आई, उनके चिड़िया चावल चुरा ली तो लगी उसको परेशान करने, जाके रोने लगी तो कानी चिड़िया से कहे तो दे दी। फिर कमल को कहीं कि बिना इसको जब तक उज्जर न हो जाए तब तक घर में नहीं आना, बैठ के उसको भी रोने लगी। लकड़ी लाने को लिए कर दिया, ऐसे ऐसे बहुत कष्ट दी। कष्ट देने एक दिन ऐसा कमल धो रहे थे, उसके 7 भाई वापस आ रहे थे। कहा मेरे सुनचिड़ैया, तो कहा भाई कहाँ हमारे सुनचिड़ैया कैसे रोएगी, वो तो दूध भात खा के खेलती होगी। कहा नहीं भैया हमको लग रहा है। आगे देखे तो सचो सुनचिड़ैया जो है रोती है। कहें बहन भैया इतना कष्ट तुमको बहन कैसे मिला। कहें भाभी लोग हमको कष्ट दी। घरे में गई, कहें हमारी बहन कहाँ है, पहले बहन को बुला, सब दाना पानी लेके उठी। कहें नहीं जब तक मेरी बहन आएगी नहीं तब